साथियों नमस्कार, स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में, तो साथियों जनरली साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चाहे कोई भी वर्ग का हो, चाहे कला वर्ग के हो, चाहे साइंस वर्ग के हो, जनरल साइंस के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। और साथियों पशुधन प्रसार अधिकारी हो गया, प्रयोगशाला सहायक हो गया, चाहे पुलिस हो, तो बेहतरीन आज 30+30+ क्वेश्चनों की श्रृंखला चलने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे, साथियों इसको रिवीजन क्लास के तौर पे लीजिए। पहला है यहाँ पे कि मनुष्य के किस अंग की त्वचा सबसे मोटी होती है? स्किन सबसे मोटी होती है हथेली पर या तलवे पर या सिर पर या धड़ पर। साथियों मनुष्य का कौन सा अंग है जिसकी मोटी जो त्वचा होती है? इसका जब हम सही आंसर पढ़ते हैं तो हथेली आपका यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तलवे पर भी होती है लेकिन हथेली की सबसे ज्यादा मोटी होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, केंचुए जिसको अर्थवॉर्म बोलते हैं में कितनी आंखें होती हैं? केंचुए आपने देखे होंगे, एक आंखें होती हैं या दो या तीन या कोई नहीं। तो साथियों काफी इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है कि जो केंचुआ होता है अर्थवॉर्म, उसमें कोई आंखें ही नहीं होती हैं, कोई आंखें ही नहीं होती हैं उसमें। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो साथियों आपने पढ़े होंगे बैक्टीरिया या वायरस, जीवाणु, विषाणु, तो चेचक या तपेदिक या मम्पस या पीलिया। यहाँ पे पीलिया हो गया साथियों। तो जो बैक्टीरिया होता है या जीवाणु से जो इनमें से रोग कौन सा फैलता है उसको हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल तपेदिक, जिसको साथियों इंग्लिश में बोलते हैं टीवी, और ट्यूबरक्लोसिस एक वायरस होता है, उसी के द्वारा साथियों ये टीबी बीमारी होती है और ये फैलती है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32, 38। साथियों मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं कुल पूछता तो इसका राइट आंसर हो जाता 22 हड्डी, 22 अस्थियां। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हम ऑप्शन के साथ जाएंगे, 8 इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि हड्डियों की टोटल बात करें हम तो 22 होते हैं, 8 होते हैं कपाल पे और 14 हड्डियां होती हैं चेहरे पे। तो साथियों 14 8 हो गए, 22 हड्डियां होती हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल आपको डन करना है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। सेब या एप्पल का बॉटनिकल नेम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम? साइंटिफिक नेम बताना है फ्रेंड्स। तो एप्पल के काफी 3-4 नाम हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे देखोगे तो पाइरस मेलस, ऑप्शन नंबर बी पाइरस मालस भी है, कहीं पे मेलस, ये बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, पालक या स्पाइंच का वैज्ञानिक नाम क्या है? पालक। तो साथियों पालक में ऑक्जेलिक एसिड भी पाया जाता है और इसको ज़्यादा सेवन करने से पथरी की शिकायत भी होती है जो लोग कम पानी पीते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पालक का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है देखिए, सोलेनम या आरेंटिनियम या कैप्सिकम या स्पेंसिया ओलेरेशिया। तो फ्रेंड्स पालक का जो साइंटिफिक नेम हो जाएगा स्पेंसिया ओलेरेशिया। स्पेंसिया ओलेरेशिया इज बिल्कुल डन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, किस विटामिन की कमी से बच्चे पैदा नहीं होते हैं? साथियों यदि महिला के शरीर में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं, यदि उनकी कमी हो रही है या वो बॉडी को प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहे हैं तो साथियों बच्चा पैदा नहीं हो सकते हैं बल। तो विटामिन ए या विटामिन डी या विटामिन ई या विटामिन बी। तो साथियों इनमें से हमें बताना है कि कौन सा विटामिन की कमी से बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। विटामिन डी डन कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला है, 24 घंटे में मनुष्य कितना मूत्र बनाता है? मनुष्य के शरीर में 24 घंटे में कुल कितना मूत्र बनता है? यूरिन, तो 1 लीटर या 10 लीटर या 1.5 लीटर या 7.5 लीटर। तो साथियों मनुष्य बोले तो मानव पुरुष, उनके शरीर में 24 घंटे में कुल कितना मूत्र बनता है? तो इसका सही जवाब होगा वैसे 800 से लेकर 1.5
1000 इस तरह से होता है वो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में जाओगे आप तो 1.5 लीटर, बोले तो 1.5 लीटर तक मनुष्य 24 घंटे में मूत्र त्यागता है या उसके शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन फॉर्मेशन। अगला देखिए फ्रेंड्स की महिलाओं की सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं। साथियों जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं महिलाओं में वो प्रोजेस्टेरॉन भी है, एस्ट्रोजन भी है, प्रोलैक्टिन भी है। और जो टेस्टोस्टेरॉन्स है ये पुरुषों में टेस्टिस वाले पार्ट से स्रावित होता है टेस्टोस्टेरॉन। लेकिन ये महिलाओं के बारे में पूछ रहा है कि महिलाओं के सेक्स हार्मोन्स को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल डन कर लीजिए, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन साथियों सेक्स हार्मोन्स भी कहते हैं इसको। अगला देखिए, मनुष्य की आंख कितना कितना मेगापिक्सल की होती है। जैसे आपने कैमरे देखे होंगे, इतना मेगापिक्सल इतना मेगापिक्सल। जब बात आती है मानव की आंख की, हमारी आंख की, तो साथियों कितना दूर तक देख सकता है या कितनी उसके देखने की जो विजिबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, तो कितना मेगापिक्सल का होता है 576 576 मेगापिक्सल साथियों मनुष्य की आंखें होती हैं, सोच लीजिए। अगला देखिए, किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है। साथियों हमें बताना है वो कौन सा विटामिन है जिसको हार्मोन्स की संज्ञा भी दी गई है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। साथियों सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन शब्द किसने दिया, तो फुंक ने दिया, फुंक ने। और विटामिन ए की खोज, विटामिन बी की खोज, विटामिन खोज भी आते हैं। विटामिन ए का नाम हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम राइबोफ्लेविन, विटामिन सी का नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक और विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। तो साथियों इनमें से क्वेश्चन है कि किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है। तो इसका भी सही जवाब है विटामिन डी, एक हार्मोन्स भी है। विटामिन डी क्या है, हार्मोन्स भी है। और साथियों इस सबसे ज्यादा सूर्य से प्राप्त होने वाला हार्मोन्स है, यह विटामिन है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। साथियों दूध खाते हैं, दूध पीते हैं, दूध, तो दूध में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है कौन सा होगा, आप देखिए, केसिन है या कैरोटीन है या मेलानिन है या कैप्सिन है। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा केसिन प्रोटीन। केसिन दूध दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अगला देखिए, कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, कह रहा है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्लोरीन। तो दोस्तों वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल में विभिन्न गैसें होती हैं। सबसे ज्यादा हम बात करें तो नाइट्रोजन ही होता है, लगभग 79% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है 21% में, बाकी अन्य गैसें होती हैं। अन्य गैसों में हाइड्रोजन भी होता है और कुछ जो नोबल गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें, उनमें हीलियम भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायुमंडल में कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, कह रहा है तो क्लोरीन गैस। साथियों क्लोरीन आपको याद रखना है, क्लोरीन गैस। कौन सा विटामिन शरीर में सबसे तेजी से बनता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपको आंसर देना है दोस्तों कि हमारे शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल्दी जल्दी बन जाता है, शीघ्रता से बनता है, और वो विटामिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलिए, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगला देखिए, कुछ वन लाइनर भी हैं। तांबा का शत्रु कौन सा है, तो साथियों तांबा का शत्रु है गंधक। नेक्स्ट देखिए, चेचक वैक्सीन की खोज किसने की। चेचक तो एडवर्ड जेनर ने करी, एडवर्ड जेनर ने करी साथियों, एडवर्ड जेनर ने। अगला देखिए, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। ब्लड प्रेशर वगैरह जब देखें हम 120, और हिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120/80। 120 हाई होना चाहिए और लो 80 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड, तो 7 होता है। 7 जो पीएच स्केल होता है, 7 वाटर जल का जो पीएच मान 7 होता है, उसी को हम उदासीन सॉल्यूशन या विलयन कहते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या होता है, वहां पे प्लायन वेग होता है। प्लायन, कोई भी वस्तु को यदि आप फेंकते हैं वायुमंडल से ऊपर तो 11.2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊपर को चले जाता है। अगला देखिए, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है फ्रेंड्स। नोबल गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम। अब इसका जो नोबल गैस है आपने पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा आपने, तो जो वहाँ पे ग्रुप 18 मतलब ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जीनॉन और रेडॉन। साथियों सारी नोबल गैसें हैं, इसमें केवल रेडॉन रेडॉन को छोड़ करके जितनी भी ये गैसें हैं ये वायुमंडल में होती हैं, और और जो रेडॉन है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी गैसें नोबल गैसेस कहलाती है, तो हीलियम हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिए, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हीलियम, ऑप्शन नंबर सी हीलियम। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? अब साथियों हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जलाएंगे हम तो क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन को जलाने से बनेगा आपका पानी, H2O बनेगा। साथियों क्या बनेगा भाई, यदि हमें आग जलानी है तो आग जलाने के लिए हवा का होना बहुत आवश्यक है, तो यहाँ पे O इसलिए आ जाता है, और H2 जब हाइड्रोजन को हम जलाएंगे तो H2O बन जाएगा आसानी से पानी। अगला देखिए फ्रेंड्स, मीना माता रोग का कारण क्या है? जस्ता है या सीसा है या कैडमियम है या पारा है, मरकरी। जो मीना माता जो रोग है साथियों उसका कारण क्या है, तो इसका कारण है ऑप्शन नंबर डी पारा, एच जी अमलगम भी बोलते हैं इसको। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ह्यूमन की बात करा, जो वयस्क मनुष्य होता है 18 साल से ऊपर वाले, 212 हड्डी, 206 हड्डी या 202 हड्डी या टोटल 200 हड्डी। तो साथियों मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर बी 206। 206 बिल्कुल आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब मनुष्य से हम थोड़ी नवजात पे आ जाते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं जन्म लेते समय, उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 200 होती है, या 206 या 208 या 300। साथियों जब एक नवजात बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में हड्डियों की संख्या ज्यादा हो जाती है, लगभग 270 से 300 के आसपास। साथियों जैसे जैसे वो मैच्योर होती जाता है तो उसकी हड्डियां कुछ आपस में जुड़ जाती हैं, फिर हड्डियों की संख्या धीरे धीरे जब वो वयस्क हो जाता है तो 206 पे आ जाती है। इसलिए नवजात शिशु बहुत नाजुक होता है, और साथियों उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। अगला देखिए, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? जैसे ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, और साथियों जो पदार्थ जो मैटर है उसकी जो चौथी अवस्था है वो कहलाती है प्लाज्मा अवस्था। क्या कहलाएगी? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसोई गैस जिसको बोलते हैं एलपीजी, जो सिलेंडर में भरा रहता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये उस किसका मिश्रण है कह रहा साथियों, तो उसमें जो भरी जाती सिलेंडरों में वो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण। ब्यूटेन और प्रोपेन का साथियों ये मिश्रण है एलपीजी गैस। और उसमें जो दुर्गंध आती है, आप देखा होगा गैस लीकेज होने पे, तो उसमें मरकैप्टन मिलाया जाता है, मरकैप्टन। अगला देखिए, जापान पर गिराई गई परमाणु बम का क्या नाम था? तो साथियों 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो जापान में परमाणु बम गिराए थे अमेरिका ने, तो वहाँ पे बहुत सारा जो भी हुआ नुकसान हुआ जापान में। तो साथियों उन बमों का नाम था, एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरी का नाम था फैटमैन। 9 अगस्त को नागासाकी में गिराया गया, 1974 में, 1974 में, या 75 के आसपास देख लेना आप। और फैटमैन 9 अगस्त को, नागासाकी 9 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा में, हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त को, इस तरह से भी याद याद रख लोगे। अगला है, आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? साथों आंसू लोको, हमारे आंखों में लोकोक्रामाइल जो ग्रंथियां होती हैं वो आंसू का स्राव करती हैं। तो चीनी होता है उसमें, या नमक या एसिड या प्रोटीन। तो साथियों आंसू में जो कौन सा पदार्थ घुला रहता है, तो उसमें नमक भी लगभग घुला रहता है। और नमक का पीएच मान कितना होता है? तो लगभग नमक थोड़ी न्यूट्रलाइज टाइप का होता है, उदासीन टाइप का होता है, ना ज़्यादा अम्लीय ना ज़्यादा क्षारी। तो लगभग 7 इसकी वैल्यू हो जाएगी कि नमक का पीएच मान लगभग 7 के आसपास होता है। अगला देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साथियों मानव शरीर है, शरीर के अंदर कह रहा कि जो सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो कौन सी है? लार ग्रंथि है, या थायराइड ग्रंथि है, या आमाशय ग्रंथि है, या यकृत, यकृत को बोलते हैं साथियों लीवर, लीवर फंक्शन, लीवर। तो मानव शरीर की हम सबसे बड़ी ग्रंथि की हम यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाना, बिल्कुल लीवर साथियों, जो यकृत है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आपने दूध लिया और कुछ टाइम यदि आपने गर्मी के दिनों में साथियों उसको टाइम पे गर्म करके नहीं रखा, तो दूध में क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। और उन्हीं बैक्टीरिया में साथियों एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, जो कि क्या करता है, दूध को दही में चेंज कर देता है साथियों। तो बैक्टीरिया के कारण साथियों दूध खट्टा हो जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला,
तो आज के लिए इतने ही जनरल साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और साथियों क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विगत परीक्षाओं में पूछी गई हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप सभी को नवरात्रा की शुभकामनाएं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।